यूट्यूब फिजिक्स क्लास में आपके लिए लेकर के आए हैं ये प्रश्न नंबर 6 जो कि वैद्युत फ्लक्स के बारे में पूछा जाता है और इसका उपयोग आपको गॉस के नियम में मिलेगा। इसलिए इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो ये प्रश्न ज़रूर पूछ लिया जाता है। 1 नंबर में पूछेगा या फिर 2 नंबर में। 1 नंबर में अगर पूछेगा तो इसका मात्रक, बीमा या फिर सूत्र में से कोई एक बात पूछ सकता है या विद्युत फ्लक्स की परिभाषा पूछा जा सकता है और मिला करके दिया तो अधिक नंबर का हो जाएगा। तो इसलिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ देखिए प्रश्न नंबर 6 है विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं? इसका मात्रक, बीमा तथा सूत्र लिखिए। इसका मान कब धनात्मक तथा कब ऋणात्मक होता है, ये बात बताना है हमको। उत्तर में लिखेंगे उत्तर। सबसे पहले विद्युत फ्लक्स परिभाषा लिखे, हेडिंग डालेंगे विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स इसे इंग्लिश में भी लिख लेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फ्लक्स, ये फ्लक्स हो गया ना, विद्युत फ्लक्स। तो आप महत्वपूर्ण बात इसका सुन लीजिए कि इसमें विद्युत फ्लक्स होता है किसी भी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को फ्लक्स कहते हैं। तो फ्लक्स क्या होता है? विद्युत बल रेखाओं की संख्या को फ्लक्स कहते हैं, वो भी लंबवत गुजरने वाली किसी भी पृष्ठ से। तो यहाँ पर परिभाषा बोलेंगे, लेकिन विद्युत बल रेखाएं आएंगी कहाँ से? जब कोई विद्युत क्षेत्र ले लेंगे तब विद्युत बल रेखाएं आएंगी। तो विद्युत क्षेत्र ले लेंगे आप, किसी भी विद्युत क्षेत्र को ले लेते हैं तो परिभाषा बन जाएगी किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो इस बात को लिख देते हैं ताकि और स्पष्ट हो जाए। किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या, गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या, बल रेखाओं की संख्या को यहां देखिए, विद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से संबद्ध, उस पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स कहते हैं। विद्युत फ्लक्स कहते हैं। चूंकि विद्युत फ्लक्स है, यहां पर देख लीजिए इसको फाई सफिक्स कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। तो विद्युत फ्लक्स फाई सफिक्स ई कहते हैं। इसका मात्रक हो जाएगा, मात्रक लिख देते हैं। देखिए सबसे पहली बात, इसमें एक चित्र बना देते हैं, चित्र से आपको समझ में आएगा। मान लेते हैं कि कोई विद्युत क्षेत्र है नीचे से ऊपर की तरफ, इसमें कोई
पृष्ठ ले लिए, एक काल्पनिक पृष्ठ ले लिए ऐसे, और इस पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या निकालना है। वैद्युत बल रेखाओं की संख्या यानी इस तरफ निकालना है, जो क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बना रही है। तो थीटा कोण बनाएगी तो कितना हो जाएगा, मान लेते हैं ये डीए वेक्टर है, डीए वेक्टर है, क्षेत्रफल वेक्टर इसका इस तरफ डीए वेक्टर है, और ये ई वेक्टर है। तो लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या ई डीए कास थीटा हो जाएगी, दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल लेंगे, ये आ जाएगा। तो देखिए सूत्र, इसका सूत्र होगा फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर, और इसे लिख सकेंगे आप ई डीए कॉस थीटा, ई डीए कॉस थीटा, ये सूत्र हो जाएगा वैद्युत फ्लक्स का। यहां मात्रक होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, मात्रक हो जाएगा। और इस मात्रक के आधार पर आप बीमा निकाल सकेंगे। तो इसका देखिए बीमा पर इस मात्रक के आधार पर आप बीमा निकाल सकेंगे। न्यूटन यानी बल की बीमा रखेंगे आप एम एल टी माइनस 2, ये हो गया। और मीटर स्क्वायर यानी लंबाई की बीमा हो जाएगी यल, और वर्ग है इसका तो यल स्क्वायर हो जाएगा। अब बटे में होगा आपका कूलम, कूलम होता है Q बराबर IT, IT I मतलब धारा, A उसकी बीमा होती है A, और T मतलब समय, और समय की बीमा होती है कैपिटल T। तो A हो गया और T हो गया इस कूलम की। अब देख लीजिए, इसको कैलकुलेट कर लीजिए आराम से। यम यहां से उतार लेंगे, यम और यल पे 3 घात हो जाएगी, 2 घात यहाँ है 1 घात यहाँ है, यल पे 3 घात, और टी पर देख लीजिए 2 घात यहाँ पर है माइनस में, और यहाँ से जब ऊपर जाएगा तो 3 घात हो जाएगी माइनस में। टी की बीमा हो गई -3, और ए को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा ए -1। इस तरह से आप आसानी से बीमा भी निकाल सकेंगे। तो देखिए ये बीमा बहुत आसानी से आप निकाल सकेंगे इस तरह से। अब आपको प्रश्न में इसमें दिया गया है कि इसका मान यानी विद्युत फ्लक्स का मान कब धनात्मक होगा और कब ऋणात्मक होगा, इस बात को बताते हैं आपको। तो देखिए इसी सूत्र से बताएंगे। सूत्र यहां है फाई ई बराबर ई डीए कास थीटा, डीए है अल्पांश क्षेत्रफल और थीटा है इनके बीच का कोण। अब देखिए यदि थीटा लेस देन 90 अंश, अगर 90 अंश से छोटा है तो यहां देखते हैं, यदि थीटा 90 अंश से छोटा है तो इसका मान फाई का मान क्या आएगा, धनात्मक। तो फाई पॉजिटिव आएगा, धनात्मक आएगा, अर्थात विद्युत बल रेखाएं पृष्ठ से बाहर निकलेंगी, विद्युत बल रेखाएं
पृष्ठ से बाहर निकलती है। आप समझ गए होंगे। अगर थीटा लेस देन 90 अंश है तो बल रेखाएं पृष्ठ से बाहर निकल रही हैं, लेकिन अगर 90 अंश से बड़ा हो गया थीटा, यानी कोण बड़ा हो गया, तो इसका मतलब वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के अंदर प्रवेश करेंगी। तो देखिए यहां पर वही चीज लिख लेते हैं। यदि थीटा ग्रेटर देन 90 अंश तो फाई ई कैसा होगा? ऋणात्मक होगा, निगेटिव आएगा। अर्थात विद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के भीतर प्रवेश करेंगे, प्रवेश करती है। तो ठीक है, इसको बढ़िया से तैयार कर लीजिए। आपकी तैयारी 2023 के लिए बहुत अच्छा प्रश्न है।